नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट को अलग-अलग रकबा में कैसे बाँटा जाए। जैसे मान लीजिए कोई 10 कट्ठा का प्लॉट है तो किसी को 7 कट्ठा, किसी को 3 कट्ठा, यानी एक जैसा बराबर भाग में नहीं बाँटना है। कैसे बाँटना है? तो अलग-अलग रकबा में बाँटना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो का हम ऊपर ही लिख दें जो किसी प्लॉट को अलग-अलग रकबा में कैसे बाँटें। तो ये हम एक प्लॉट लिए हैं जिसका उत्तर वरिया में है 360 करी, दक्षिण वरिया में है 350 करी और पूरब की तरफ है 120 करी और पश्चिम की तरफ है 130 करी। ठीक, क्लियर है? तो अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे जो ये जो प्लॉट है इसको दो अलग-अलग रकबा में बांटना है। एक बराबर भाग में नहीं बांटना है, अलग-अलग रकबा में कैसे बांटना है। तो सबसे पहले इस प्लॉट को हम रकबा उठा लेते हैं, यानी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालना तो अब सब लोग जानते ही है, अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अब ये रकबा निकालना इसके लिए जरूरी हो जाता है ताकि जब हम अंत में इसका जो इसमें करना है, अलग अलग रकबा में हमको निकालना है, वो जाके चेक हो जाता है जो हमारा सही है या गलत है। ठीक है, चलिए इसका रकबा निकाल लेते हैं। तो रकबा निकालने के लिए हम जानते हैं जो आमने सामने वाले मेर का हम अनुपात निकालते हैं। देखिए, इसका उत्तर वाला, सबसे पहले उत्तर लिख लेते हैं। तो उत्तर वाला मेर कितना है? 360 करी। ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। ये हम सब लोग जानते हैं जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। फिर दाएं तरफ का पूरब होता है और बाएं तरफ का पश्चिम होता है। तो उत्तर हो गया 360 कड़ी। उसके बाद दक्षिण आपका हो गया 350 कड़ी। फिर पूरब पश्चिम को एक तरफ लिख लेते हैं। तो पूरब पूरब कितना है? 120 करी और पश्चिम कितना है? 130 करी। ठीक, इतना तक लिख लिए। अब क्या करना है, जब हम आमने सामने वाले मेर को जो एक तरफ लिखे हैं, एक जगह लिखे हैं, उसका क्या करना है? हमको अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा? हमको दोनों को पहले जोड़ना होगा। तो 120 और 130 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 और 250 को हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 125। ठीक, इसी तरह इसको भी करेंगे। जो 360 और 350 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 710 और 710 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 355। अब सिंपल में इसको हमको दोनों को गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। कितना? 355 गुने 125 है। तो 355 गुने 125 बराबर 44,375 वर्ग करी। कितना है? 44,375 वर्ग करी। अगर इसको हम डिसमल में निकालेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 44.37 डिसमल। अगर हम इसको कट्ठा धूर में निकालेंगे तो इस रकबा को 218 से हम भाग दे देंगे तो कट्ठा धूर में निकल जाएगा, क्योंकि 218 वर्ग करी बराबर एक धूर होता है। लेकिन ये कहाँ पे होता है? जहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है वहीं पे। अगर आप लोग लग्गी डिसमल के बारे में, लग्गी के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको फिलहाल हम धूर में निकाल लेते हैं। तो 44,375 भागा 218 यानी 203। ये जमीन हो गया 203.55 धूर, अर्थात ये जमीन कुल हो गया कितना? 20 धूर का एक कट्ठा होता है तो 0 बीघा 10 कट्ठा 3 धूर 8 कन्ना। और वर्ग करी में भी लिख लेते हैं हम। कितना हो गया? 44,375 वर्ग करी। और डिसमल कितना हो गया? 44.37 डिसमल। ठीक, यहां तक तो क्लियर है, इतना सब लोग जानते भी होंगे। अब देखिए, ये जो 44 डिसमल है ना, यहीं पे हम मान लेते हैं जो एक तरफ हमको रखना है 15 डिसमल। ठीक, और दूसरी तरफ जो बच गया वो हमको रखना है। तो 15 डिसमल एक तरफ रखना है और एक तरफ में इसको 15 को सैंपल कर लेते हैं जो 14 डिसमल। तो दूसरी तरफ कितना बच जाएगा? 30.37 डिसमल। यानी इस तरह से समझिए, जो ये कोई प्लॉट है, एक आदमी का प्लॉट है, इसमें से 14 डिसमल जमीन
जो इन्होंने बेच दिया है तो उसको निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अब तक आप लोग को वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का 2-4 लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि उस पे और जो भी ज्ञान होता है वो आपको हासिल हो सके। एक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसके बाद फेसबुक का मिल जाएगा, तो उसके बाद 2-3 ऐसे लिंक रहता है। कोई और यूट्यूब चैनल भी हमारा है जिसपे अमीन का कोर्स चला है, ये सब का लिंक रहता है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा और वहां से जाके जो भी लिंक होगा वहां पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि वहां से भी कुछ जानकारी आपको हासिल हो सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। जो इसका हम आगे वाले प्रोसेस करते हैं जिसमें से सबसे पहले कितना 14 डिसमल जमीन निकालना है तो हम कैसे निकालें। ठीक, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि जो भी कुछ हो इससे आपको सीखने को मिल जाए। तो सबसे पहले देखिए इसमें से हमको कितना 14 डिसमल जमीन निकालना है। किसमें से निकालना है? इस प्लॉट में से हमको 14 डिसमल जमीन निकालना है। किधर से निकालना है? तो पूरब की तरफ से निकालना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बना देते हैं, जो एक ये अंदाजा अनुमानित लाइन हम ले लेते हैं, जो यहां तक का जमीन 14 डिसमल होगा। ठीक, अब ये देखते हैं जो 14 डिसमल कितना वर्ग करी होगा, क्योंकि ये दूरी करी में है तो हमको करी में ही निकालना होगा। तो 1 डिसमल बराबर, चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए 1 डिसमल बराबर 1 डिसमल बराबर कितना होता है? 1000 वर्ग करी। ये तो सब लोग जानते हैं। 1 डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी, तो 14 डिसमल बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुने 1000 बराबर कितना डिसमल, कितना वर्ग करी हमको निकालना है? 14,000 वर्ग करी हमको इस भाग में, इसमें हमको रकबा निकालना है। ठीक, तो देखिए अभी हमको सिर्फ इसमें एक मेर हमको पता है जो ये 120 है। अब ये सब कितना कितना होगा ये हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमको कितना वर्ग करी चाहिए? 14,000। ठीक है, 14,000 वर्ग करी चाहिए ना। आपका जो अलग निकालने का होगा रकबा वो आप अलग ले लीजिएगा। ठीक है, तो 14,000 जो हमको निकालना है, तो सबसे पहले 14,000 में जो मेर हमको मालूम है, तो पुबरिया मेर हमको मालूम है पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ 120 है, तो सबसे पहले एक हम इसमें 120 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो भाग लगा के देखते हैं जो कितना हो रहा है। तो 14,000 भागा 120 बराबर 116.66। ठीक, इतना करी हुआ। अगर इतना करे हम यहाँ से ये और ये ले लेते हैं तो इतना रकबा पूरा हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? जो ये 120 है तो ये भी 120 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो हमको पता है ये 120 है और ये 130 है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अनुमानित हम ये निकाल चुके हैं जो भाई ये 166 116 करी हमको चाहिए। तो अब एक चीज हम देख लीजिए, जो एक ही नियम पे हम ये चीज हम साबित कर सकते हैं, जो ये दोनों का अंतर कितना है। तो दोनों का अंतर कितना है? तो 130 में से अगर 120 हम घटा लेंगे तो 10 करी का अंतर है। कितने में अंतर है? तो यहाँ पे देखिए एक एक नियम यूज कीजिए। जो 360 करी में 10 करी का अंतर है, 10 करी का अंतर है, इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा? 10/360। और हमको कितना में लेना है? अभी 116 ले लीजिए, तो 116 करी में कितना हो जाएगा? 10 गुने 360 गुने 116। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गुना कीजिएगा तो 116 और 10 को कितना हो जाएगा? तो 110 गुने 16 बराबर 1760। ये बट्टा में है 360। अब इसमें 360 से भाग दे दीजिए
तो 4.88 यानी 5 कड़ी के लगभग होता है। ठीक है ना, कितने कड़ी का लगभग होता है? 5 कड़ी के अंतर बराबर। वैसे भी देख लीजिए यहाँ पे अगर हम 10 भागा 360 कर देते हैं तो इतना हुआ, और निकालना कितने में है, कितना कड़ी में? 116 कड़ी में। तो 116 कड़ी में यहाँ पे 3 कड़ी का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो कहीं पे इसमें मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिए। तो 116 गुने 10 बराबर 1160 ही ना होगा यहाँ पे, 1160 बट्टा 360। तो 1160 भागा 360 बराबर 3.25 कड़ी, 3 कड़ी का अंतर हुआ। देखिए इसके लिए आप कोई भी हिसाब को दो तरह से कीजिएगा तो आपका जो भी कोई फॉल्ट होगा पता चल जाएगा। हम यहाँ पे लिए तो पहली बार फॉल्ट हो गया तो कितना 5 कड़ी अंतर आ गया था, लेकिन यहीं पे तोड़ दिए तो जो एग्जैक्ट है वो आ गया। अब ये हुआ कैसे, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए ये दोनों, ये प्लॉट का हमको बीच का दूरी निकालना है, तो सबसे पहले क्या किए, जो इसका अंतर निकालिए जो कितना है। तो 320 में से ये थी 130 में से 120 घटा लिए, 130 में से 120 घटाया तो 10 कड़ी का अंतर आया। और 10 कड़ी का अंतर कितने में है? 360 कड़ी में। तो यहाँ पे हम लिखे 360 कड़ी में 10 कड़ी का अंतर है, इसीलिए एक कड़ी में कितना हो जाएगा? 10 बट्टा 360, और हमको निकालना कितने में? 116 में। तो 116 में निकालना है तो कितना? 10 बट्टा 360 गुने 116, और इसको किए तो 3.25 कड़ी हो रहा है। 3.25 कड़ी पे थोड़ा हिसाब कंप्लीटेड हो जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 कड़ी लेते हैं। और हो सकता है जब आप लोग जगह पे चेंज कीजिएगा तो ये वाला मेल थोड़ा आगे पीछे होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो हम इसको कितना लेते हैं? चलिए हम 3.25 कड़ी ही ले लेते हैं। जितना आया था एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 3.22 कड़ी, 3.22 कड़ी है, तो 3.25 कड़ी ही लेते हैं। अब इसमें जैसे जैसे ये दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या, और जैसे जैसे दूरी मेरे जो पश्चिम की तरफ आ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ रहा है ना, तो इसमें क्या करना है हमको? 3 जो आया है अंतर ये जोड़ देना है। तो 120 प्लस 3 यानी 123.25 कड़ी ये हो गया। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? जहाँ पे कोई समझने में दिक्कत हो तो वहां पे वीडियो को बैक करके आप लोग वहां से देख लीजिएगा, फिर से सबको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हमको क्या है, जो दो मेर पता चल गया है, जो दो मेर इसका कितना है, अब देखिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हमको निकालना है इस पार्ट को, तो सबसे पहले इसका पूरब और पश्चिम हमको पता है। तो पूरब कितना है? पूरब ये हो गया 120 कड़ी, 120 कड़ी, और पश्चिम कितना भी निकला है? 123.25। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 243.25 कड़ी, और इसको क्या करना है? हमको आधा करना है, औसत निकालना है। तो 120 प्लस 123.25, 243.25 भागा 2 यानी 121.625 निकला। ठीक, ये अब हमको एग्जैक्ट निकल गया। अब क्या करेंगे, जो ये जितना रकबा हमको निकालना है, कितना निकालना है? 14,000 में 121 जो ये अंतर आया है इससे हमको भाग दे देना है। ठीक है, तो 14,000 भागा 121.625 बराबर 115 कड़ी। तो देखिए 115 कड़ी हमको ये भी लेना है, और 115 कड़ी हमको ये भी लेना है, दोनों लेना है। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ये वाला मेरे 10 कड़ी ज्यादा है और ये 10 कड़ी कम है। ठीक है, औसत में हमको कितना चाहिए यहाँ पे? 115, 115, 230। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, जो ये ज्यादा है तो यहाँ पे इसको हम 118 ले लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, जो हम 3 कम ले लेते हैं, 112 ले लेते हैं। तब क्या होगा, जो मेल सीधा हो जाएगा। तब इसका उत्तर कितना हो गया? 118, और दक्षिण कितना हो गया? 112। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 230, 230 को आधा कीजिएगा तो 115। ठीक, यहां तक तो समझ गए? जो ये क्यों किए, जो यहाँ इसको हम 3 कड़ी प्लस किए, क्यों प्लस किए? क्योंकि उत्तरबरिया मेर ज्यादा था और ये मेर कम है, तो इसको हम 3 कड़ी कम ले लिए ताकि मेर हमारा सीधा रहे। अब देखिए दोनों को गुना करके जो इतना होता है कि नहीं, तो
121.625 गुने 115। तो 121.625 गुने 15, 115 है, सॉरी 115 यानी 13,986 वर्ग करी आया। ठीक, देखिए 14 वर्ग करी का अंतर आया है। तो ये अंतर क्यों, अंतर ज्यादा नहीं होता, ये अंतर क्यों आया है? क्योंकि 115 दशमलव कुछ हुआ था। वैसे अगर अब हमको एग्जैक्ट निकालना है तो 14 वर्ग करी कम है, तो 14 में क्या करेंगे हम 123.25 से भाग दे देंगे। तो वहां यहाँ पे देख लीजिए, तो 14 भागा 123.25 यानी 0.11 आया एक मेर पे। अगर इसको हमको दोनों मेर पे एक ही मेर पे लेना है तो 200 गुना कर दीजिए। किसी एक को आप सावा करी बढ़ा दीजिए, इसको ही मान लीजिए हम सावा करी बढ़ा देते हैं। ठीक, अब उस पे निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 2.5 कर दीजिए, यहाँ पे 2.5 कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1.25 करके भी देख लेते हैं। जो 230.25 भागा 2 बराबर 115.25 और यहाँ पे 115.25 कर दीजिए और इसको फिर से आप गुना कर लीजिए। तो 115.25 गुने 121.625 बराबर 14,002 वर्ग करी नेट पूरा हो गया। ठीक, देखिए इसी तरह से अलग अलग रकबा निकाला जाता है। आपको कैसे भी कोई भी रकबा निकालना हो, जो प्लॉट का रकबा, तो इस तरीका से निकालिएगा तो आपका एग्जैक्ट निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमको लग रहा है जो अब इस तरह के वीडियो में आपको इस तरह का जो भी टॉपिक होगा आपके साथ अगर कोई होगा तो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पे एक दूसरा चैनल है सर्वे ज्ञान, SARVEGYAN, वहां जाके आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां लगभग अभी तक 20 वीडियो डाला जा चुका है, तो एक एक करके वीडियो देख के वहां से और ज्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है उसको जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके ज्ञान में और वृद्धि हो सके। तो मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।